देवताओं की बोलिए दिवंगत आत्मा की जय। बोली हनुमंत लाल महाराज की जय। परम सौभाग्य की बात है सज्जनों, ग्राम परसदा निवासी सम्माननीय श्री बी.ए. साहू जी सेवा निमित्त फार्मासिस्ट अपन सेवा निवृत्तीला अतका यादगार बनाना चाहते हैं। एकर से स्पष्ट होते सज्जनों कि पता नहीं गुरुदेव के आस्था अपन ड्यूटी प्रति कतना रही सही है ना। जे सेवा निवृत्तीला अतका यादगार बनाते वो अपन कर्तव्य में कतका आज जुझारू रही सोही, कतका कर्तव्य निकृष्ट रही सोही या कर्तव्य निष्ठ रही सोही। ऐसा गुरुदेव के सादर सादर चरण कमल में और आज एक ठन आयोजन स्वर्गीय माता जी की भी श्राद्ध कार्यक्रम के आयोजन रखे गए हैं साहू परिवार के द्वारा। अब ये पावन कार्यक्रम में हमारे श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचरा तहसील भखारा जिला धमतरीला आमंत्रित करेंगे। तो सबसे पहले तो कोटि सा आभार प्रणाम वंदन आप सबों के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारे मानस परिवार की ओर से करना चाहबो कि ऐसा पावन पुनीत अवसर में हमारे जैसे छोटे मोटे मंडली ला आमंत्रित करके हमारे मानस परिवार के आप मन गौरव बढ़ाए। एक लिए कोटि सा आप सब लोग प्रणाम है नमन है वंदन है आप सबों के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हृदय से स्वीकार करूँ। सज्जनों वैसे तो परमात्मा की कथा तो अनंत ही अथा है और जिकर पार तो बड़े बड़े संत ऋषि बन नहीं पाए हजार मुख वाले से स्नान जेकर बखान नहीं कर सके दीदी हो। तो मैं तो एक
मंदबुद्धि और एक ठन मोह वाली नारी हरो, विषय वासना में फंसे हुए बेसी जीव हरो। परमात्मा की कथा तो अनंत है अथाह है, कहाँ लेने गोता लगा सको। फिर भी आओ ये जिक्र बारे में बोलते कि बड़ भाग मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई यही न परलोक संवारा। सबले बड़े सबले सुंदर साधन पाए हैं भाइयों, तो ये सुंदर साधन के हम उपयोग करते हैं। ये मिले हुए क्षण है ना जीवन में, काबर संतवन बताते भैया कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही ना संता, ना जाने कतका जीवन के हमर सत्कर्म के उदय होते, ना जाने कतका हमर जीवन के सत्कर्म के उदय होते, तब कहीं जाके एक क्षण के सत्संग करे के अवसर ये जीवन में आते। तो आओ ये जीवन में बहुत ये जो मिले हुए अवसर ला हम सुंदर और सुखद बनाने के प्रयास करते हैं। साथ ही साथ भगवान से हम कामना करते हैं कि आदरणीय गुरुदेव की साहू जी ला जो अपन सेवन की वित्ती ला यादगार बनाए के प्रयास में जुटे हुए हैं, ओला ओकर उद्देश्य में सफलता प्रदान करे। भगवान की कथा के प्रभाव ऐसन होए कि गुरुदेव हेते सदैव दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, और पूरा ओकर परिवार हेते स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। भगवान की कृपा ही पर सब परिवार के ऊपर बरसत रहे। और भगवान पार्वती परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा से कामना करबो भैया कि माता जी ला भी अपन साकेत धाम में स्थान प्रदान करे, सदैव माता जी ला मोक्ष प्रदान करे। परमात्मा के जो भक्ति दे मिले, भगवान की कृपा है मिले, बस यही मंगल कामना। फिर से पुनश्च एक बार आज के आयोजक परिवार और समस्त ग्रामवासी परसदा के जम्मो माता पिता नानी बाल गोपाल, ये गाँव के माटी महतारी, ये गाँव के जम्मो देवी देवता, धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमंत लाल जी के सादर सादर चरण कमल में, साथ ही ये मंच के बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से संचालन करिया आदरणीय गुरुदेव महाराज जी के भी सादर सादर चरण कमल में कोटि से प्रणाम वंदन। आप सबों के अभिनंदन हृदय से स्वीकार करहूँ। कोनो प्रकार की बोली भाषा में गलती हुई, गायन वादन में गलती हुई, काबर त्रुटि तो अवश्य भावी है, तुम ना नहीं का समझ हो और क्षमा करे के प्रयास करूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानन गौरी के ललना, अर्जी है बारंबार, बीच सभा मां पहुँचो देवा, पारत हवा गुहार, रिद्धि सिद्धि है तोर संग मां, अविघ्न विनाशन हार, सिद्ध करो सब काज हमर हो, नमन हजारों हजार, नमन हजारों हजार। गौरी के ललना हाँ झूले दोलना, देवा थमे उतार। प्रेम से बोलिए लंबोदर महाराज की। जय हो।
जय होवे जय 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 होवे गौरी के ललना झूले डोलना देवा समेता गौरी के ललना झूले डोलना देवा समेता कपूर की आरती साजा माथे लगावा पैया तू हर पखारत हावा तेरी बेरी कर वंदन पैया तू हर पखारत हावा तेरी बेरी कर वंदन तू हर छोड़ कोनो हरे विघनला तू हर छोड़ कोनो हरे विघनला लंबोदर महाराज गौरी के ललना जय हो जय 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 हो गौरी के ललना झूले डोलना देवा समेता गौरी के ललना झूले डोलना देवा समेता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला अर्चन वंदन तुहर करत हम देवावासी सब मोला अर्चन वंदन तुहर करत हम देवावासी सब मोला तुहर छोड़ कोनो हरे विघनला तुहर छोड़ कोनो हरे विघनला जो हथावे समाज गौरी के ललना जय हो जय 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 हो गौरी के ललना झूले डोलना देवा समेता गौरी के ललना झूले डोलना देवा समेता आके सभा लाज बचाओ आके सभा लाज बचाओ जय हो जय गणराज गौरी के ललना जय हो जय 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 हो गौरी के ललना झूले डोलना देवा समेता 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोली श्यावर रामचंद्र की जय नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुजापम नमामि रामं रघुवंशनाथम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः श्री तुलसीदास जी की पद कमले बारही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जाने राम मोहि संत समागम दिन लखन सिया राम चंद्र की जय। और माता जी के श्राद्ध कार्यक्रम के ये पावन पावन पुनीत अवसर हमर जैसी तुच्छ जीवला अवसर प्रदान करी भैया परमात्मा की कथा ला कही के ये वाणी ला पवित्र करे के
तो एक लिए फिर से एक बार आयोजक परिवार ला कोटि सा आभार ही, प्रणाम ही, नमन ही। सज्जनों, पहले ही ये हो कि परमात्मा की कथा तो अनंत है। कोई कोई जिज्ञासु भक्त है भैया तेन मन भगवान ला प्रश्न करी दीदी हो। कैसे कथे कि तुलसीदास जी महाराज, हे बाबा, हे गोसाईदास जी महाराज, आप ला तो ये दुनिया राम की दीवाना कथे, राम बोला कथे त राम हावे कैसन, अब ये राम की कथा ही दे कैसन। तब गोसाई दास जी महाराज कथे कि कैसन ढंग के प्रश्न करत हो जी, जैसा राम है तैसा राम की कथा रही है ना। तब साधक मन की ही वही ला तो पूछत हन महाराज, कैसले ढंग के राम है। अब ये तो होगी परमात्मा के बारे में है ना, भगवान के स्वरूप के बारे में। माता मंदोदरी भी तो कही जिसकी विश्वरूप रघुवंश बने। अब कर हुआ चन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जा सुलखन सिया रामचंद्र की जय, है ना। अब कथा के बारे में कथे गोसाई दास जी महाराज बाबा तुलसी ही देना दीदी हो कि अरे भैया हो, ये रामचरितमानस रूपी सदग्रंथ की मैं का कौन सी बात करूं, है ना। अगर समूचा धरती लमे का बना दूं, कागज बनाऊं, और जब का धरती के जंगल झाड़ी के पेड़ पौधा लमे लेखनी बना दूं ना, और जब का ये धरती में 7 ढन समुद्र है तेकर पानी ला अगर मैं स्याही बना दूं तो संभव नहीं है परमात्मा की कथा के कथन लिखना, है ना, भगवान की कथा के बखान करना, है ना। तब कथे की धरती सब कागज करूं और लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र को मशी करूं पर प्रभु गुण लिखा न जाए, ऐसे भगवान की पावनी गाथा। अब हम आप सब ला यात्रा कराए की कोशिश करबो, क्योंकि ये श्राद्ध के कार्यक्रम में है नहीं, और वह माता जी के श्राद्ध है, तो आप सब ला एक माता के ही उद्धार की कथा प्रसंग में लेके के प्रयास करबो दीदी हो। कौन से माता? तब माता अहिल्या की कथा प्रसंग में हम यात्रा कराए की कोशिश करते है ना। अब काबर सिर्फ एक प्रयास ही, अब की हिसाबे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जी हाँ, किसी संत ने क्या खूब कहा कि जी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। तो आओ भैया, एक कोशिश करथन ये मानव देह ला धन्य बनाए के, एक कोशिश करथन ये जो मिले सुंदर अवसर के लाभ उठाए के, है ना, ये बहुत सुंदर पल में बदले के। अब एक कोशिश करथन ये संसार रूपी भव सागर से पार जाए के, काबर की हिसना की जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम मुख आवत नाही, अंत राम मुख आवत नाही। जीवन ला तो सब सुंदर बनाए कोशिश करथन दीदी हो, है ना, लेकिन सुंदर बनाए के प्रयास काला करना चाहिए, तब मौत के भी होना चाहिए, नहीं फिर ना आखिरी समय में है नहीं गड़गड़ गड़गड़ करत रहो। और कहते रही तोर दमाद के नाम रामचंद है, तक न दीदी रामचंद वो कही, है नहीं, तो कबीर का के पेंटुक पापल बुलाना, इसने की हिल ढल लेबो। अब ओकरे से नाम एक अभ्यास होना चाहिए भैया। काबर गोसाई दास जी महाराज ने कही जिसकी तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, जैसन भी अवस्था में जिन भी हालत में भगवान के नाम के स्मरण बिल्कुल होना चाहिए 24 घंटा। तो आओ एक भजन पश्चात आप सब ला यात्रा कराए के पुरजोर कोशिश करबो कि गौतम नारी श्राप बसु पल देह धरि धीर, और चरण कमल रज जाहती, कृपा करहु रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। माता जी के श्राद्ध, माता जी के उद्धार, अब बोलैया घलोक में नारी परानी होदाई हो। आओ एक नारी जीवन की विडंबना कैसे एक कथा प्रसंग से हम जाने के प्रयास करथन, जुड़े के प्रयास करथन, सिर्फ और सिर्फ एक कथा ला परोसे की कोशिश। बोलिए रामभद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। घड़ी भर के दे जानी, घड़ी भर के दे
फिर बिन अंधिया, ये मोर सखी फिर बिन अंधिया। आज बीते समय नहीं तो आने, ये हर नहीं तो अगोरे, मन लहरा में भजन मारा गाले, हो ये जिंदगी अजोरे, जिंदगी प्यारी थे जिनके रे संग में, प्रभु भजन लगाले, काया नहीं तो मिले रे दोबारा, नहीं थे तय पछतावे, ये हरि के भजन मात्र मन लगा ले रे दो। ठाढ़े मझलिया मानस के निर्मलना, ठाढ़े मझलिया मानस के निर्मलना, मोरे जम्मो दीद जानी, मोरे जम्मो दीद जानी, अब तो मैं रामा मैं लिख दे तोरे नाम, ये मोरे रामा मैं लिख दे तोरे नाम। पाके तोरे भक्ति के गठैया, मोरे हृदय जुड़ानी, पाव मोरे गई माढ़े गमोइया, मन उड़ी उड़ी भागी, लागे जिंदगी भर सपना चंदगा, तोरे चरण ला पाके, नाचे मन मोरे होके मगनगा, मन झूम झूम गाए, ये हरि के भजन मात्र मन ला लगा ले रे दो। जय हो। सुघर है काया तय बिरथा गंगवा, सुघर है काया तय बिरथा गंगवा, चारी दिनिया दीदे गानी, चारी दिनिया दीदे गानी, ये मोर मैना फिर कबूर जाही ना, ये मोर मैना फिर कबूर जाही ना। चारी दिनिया रे माया भजरिया, तैहा धने गुलाबी, कंचन काया धर माटी हो जानी, कोनो साथे नहीं जानी, जाना पर ही अकेला रे संग में, कोनो कामे नहीं आनी, काला लेके तयाए जगत माँ, काला लेके तयाए, ये हरि के भजन मात्र मन लगा ले रे दो, ये हरि के भजन मात्र मन लगा ले रे दो, ये हरि के भजन मात्र मन लगा ले रे दो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जे नहा सबो अपन इंद्री ल बस में कर ले रथे महर्षि जे गौतम हरे, ओकर नारी ओकर अर्धांगनी माता अहिल्या ला श्राप बस पत्थर के देह ल धारण करे पड़ के दाई हो। वास्तव में ऐसे कौन घड़ी के बात होही, और वास्तव में ये बात ल पूछत कौन है ना, काबर कहा थे कि गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। तो ये प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट होते भैया कि कोई न कोई है तो माता अहिल्या के बारे में कोनो ला बतावत है, तो कौन ला बतावत है, तब बता दीस कि कृपा करहु रघुवीर मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी ला बतावत है दीदी हो। अब बतावत कौन है, तब महर्षि विश्वामित्र जी महाराज, जिन्हें समूचा संसार के विश्वामित्र हरे वही विश्वामित्र हरदाई हो है ना, जिन भगवान राम और लक्ष्मण ला महाराज दशरथ कल मांग के लान ले रथे अपन यज्ञ के रक्षा करे बर है ना। और यदि भगवान की लीला है ते चलत है ताड़का सुबाहुला मार मुरा के भगवान है ते आगे बढ़त है दाई हो यज्ञ की रक्षा करके यज्ञ हो इस मुनि के सफल। ओकर बाद में कहा महाराज जनक के द्वारा होती यज्ञ
धनुष यज्ञ के का आयोजन करे जाते, जैसे साहू परिवार में आज मानस गान के आयोजन करे ही नहीं बरसी श्राद्ध कार्यक्रम के, वैसे महाराज दशरथ जनक के द्वारा धनुष यज्ञ के रचना करे जा चुके रही से विश्वामित्र जी महाराज का आमंत्रण आथे और निमंत्रण लपा के राम और लक्ष्मण लधर के विश्वामित्र जी महाराज हेते पदार्पण करत रथिदाई हो, है ना। रास्ता में आश्रम एक दीख मगवाही अब खग मृग जीव जंतु तहनाही। अब पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे और सकल कथा मुनि कहा विशेष लखन सिया रामचंद्र की जय। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़त है, कौन मार्ग में? जैन मार्ग में भगवान श्री रामचंद्र जी जे रास्ता में रेंगत है ना विश्वामित्र जी के साथ में, वो रास्ता में ना एकदम निर्जन है ना जंगल है दिखेदाई हो, एकदम वहाँ कोई जीव जंतु नहीं, बिल्कुल सन्नाटा पसरे हुए। काबर मुनि के श्राप ही से तेकर कारण है ना। तब भगवान हेते नहना का मुनि ने पूछा थे, देखो वो अंतर्यामी परमात्मा पहले लिखे हो ना कि परमात्मा है तो प्रबल प्रेम के पाले पड़ के भगवान प्रबल प्रेमी है, काकर प्रेमी तो भक्त मन के प्रेमी है दाई हो। अब भगवान के धरा में आए के है ना, परमात्मा के धरा में आए के एक नहीं अनेकों कारण बताई इसकी राम जन्म के हेतु अनेका। अब परम विचित्र एक ते एका देखो दीदी हो है ना, जेकर कथा ला कोई नहीं पूछे ना, जेकर जीवन की व्यथल कोई नहीं पूछे तेला पूछैया कौन होते? कौन होते? भगवान होते। जेकर संसार में कोई देखने वाला नहीं है रहजेला है ना, वो लोग कौन देखे? परमात्मा देखे। अब ओकरे से दिखते ना कि ज्यादा अति मत कर रे बाबू, हुए हेते सब ल देखते कथे कि नहीं कहताई हो आखिर मन में मुंद हो रे, लेकिन उहे हेते कल मुंद हो का नहीं मुन सकन। अब ओकरे से तीना सदैव सत्कर्म में चलना चाहिए आदमी मन ला, है नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि तस फल चाखा। देखो आज कर्म के ये प्रधानता देखो कि गौतम असन ऋषि के नारी हेते ओकर अर्धांगिनी हेते माता अहल्या हेते पत्थर लहुट के परे है दीदी हो, है ना। तब हमारा असर नारी परानी के का बात होई बताओ, हमारे जैसे ये जीव के का दशा होगी। अब याद रखो मोर सरकार तो अतका कृपालु अतका दयालु कि हिस्ना माता सबरी के कुटिया में पहुंची भगवान हेते नहना दीदी हो। तब माता सबरी हिलाते एक ठन प्रश्न करती भगवान ल जिज्ञासा बस कथे कि प्रभु क्या आप मुझसे ही मिलने आए हो राम? इस बीहड़ जंगल में, इस बीहड़ वन में अथाह दुख को सहते हुए, है ना, अथाह दुख को सहते हुए इतनी कटीली इतनी पथरीली रास्ते में चलते हुए क्या आप मुझसे ही मिलने आए हो ना? कौन की? माता सबरी कथे। तब माता सबरी के बात ल सुन के भगवान की हिदाई हो, तब नहीं माता तका में लंकापति रावण न मारे बार हो अतिक दूर रेंग के नहीं माँ, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, केवल आपसे ही मिलने। अगर मैं आदेश करता ना तो अयोध्या में बैठे बैठे लखनलाल जी महाराज है ना, जो शेषावतार है, जो शेषनाग है, जो पृथ्वी के भार को धारण करने वाला है, वो एक ही क्षण में है ना उस लंका का डंका बजा देता, अरे समूचा पृथ्वी को उलट पुलट के रख देते, है ना। तब मैं तो आए हूँ तो रावण ला मारे बार नहीं आए हूँ भैया, तब काय बार आए हैं? तब कथे कि मैं आप जैसे है ना गिरे बड़े व्यक्तियों समाज के निम्न आखिरी समुदाय से मैं मिलने आया हूँ। कौन की? माता जो सबरी के जो शंका के समाधान कर भगवान हेते जवाब दे रही दाई हो। अब आज देखो आश्रम एक दीख मगवाही है ना, जेकर ला कोई नहीं देखे ना तेन ला देखने वाला कौन रथे? भगवान रथे दाई हो। याद रखो जेकर कोई नहीं रहे दुनिया में ना तेकर भगवान रथे, और जेकर कोनो याद नहीं करे ना तेकर भगवान याद करते भैया, है ना। अब ये प्रभाव का कर तब भक्ति के प्रभाव है भगवान के। तो एक नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छित न भावा। माता जो अहिल्या है वो बेशक पत्थर पर बनी हुई है, लेकिन पत्थर के अंदर में खुसर के एकदम जप जप करत रहे, भगवान की प्रतीक्षा करत रहे, है ना कि मोर राम है ते यही मोर उद्धार करही, है ना। अब निसंदेह करुणा वाले परमात्मा की करुणा है ते आज माता अहिल्या के ऊपर बढ़ से बढ़ जावत है। देखो दीदी हो जे कर है ना हम अपन काय करथन भगवान के कथा कथन के नहीं कथन दाई हो, भगवान कर अपन व्यथा बता सकथन, लेकिन जेन हम बोल नहीं सके ना, जेन अपन कथल कही नहीं सके ओकर कथल
भगवान हेते के हेल धल थे मुझे ला कोई नहीं पूछे थे भगवान हेते पूछे धल थे माता अहिल्या है ना गौतम नारी श्राप बस। तब मैं कहना चाहूँ कि गौतम नारी श्राप बस कि गौतम नारी पाप बस। उपल देह धरि धीर लखन सिया रामचंद्र की जय। अब आओ ये अहिल्या हरे कौन, अब ये अहिल्या कथे कौन ला है ना आ धन हल्या आ मतलब नहीं और हल्या मतलब जो कुरूप है ना कुरूप जो कुरूप नहीं वो अहिल्या। अब ये माता अहिल्या कौन है तो महान सुंदरी राई हो है ना ब्रह्मा की बेटी महान सुंदरी माता अहिल्या है ना। अब ये माता अहिल्या है ना कैसन ढंग से इस श्राप बस हुई। एक भजन पश्चात आप सबके बीच में रखे के अथक प्रयास कि परमात्मा है वो आखिर ये माता अहिल्या के शुद्ध काबर लेवल थे है ना कथे ना कि जेकर कोई नहीं है ओकर परमात्मा होते तो आज ये माता अहिल्या के बारे में काबर माता अहिल्या है बोल नहीं सके दीदी हो है ना। अब ये परमात्मा के लीला कैसे तब की न कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान भगवान तो इसलिए लीला करत रही दाई हो काबर हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखो भगवान है ना तो इसलिए जिसने भी चित्र लीला करते कैसे जे मन सुन नहीं सके ओकरे सन गोठिया थे यानी जे मन बोल नहीं सके जे मन सुन नहीं सके ओकरे सन गोठिया थे। आज ये बोल नहीं सकत है ना पत्थरक नारी है तब भगवान एक बारे में पूछा थे। आओ एक भजन पश्चात आप सबके बीच में एक कथा प्रसंग आगे रखे के प्रयास कि आखिर ये माता अहिल्या है वो पत्थर क्यों बनी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और कहा अभी तो गया सज्जनों की आना जाना मिलना बिछुड़ना अजी आना जाना मिलना बिछुड़ना यही जीवन की रीत है पर बिछुड़ के भी जो ना भूले यही तो सच्ची प्रीत है यही तो सच्ची प्रीत है। बोलिए रामभद्र सरकार की जय। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हो सुन सुन मोरी दीदी भैया
प्रेमी सज्जनों, देखो दीदी हो, भगवान ये माता अहिल्या की ओर देख के पूछा थे कि गुरुदेव ये आश्रम का कर आश्रम है, ये कैसे एकदम निर्जन है, कैसे एकदम सुनसान है, यहाँ कैसे चिरई तक होनी चाहिए जे नहा सब अपन इंद्री ल बस में कर ले थे। महर्षि जे गौतम हरे ओकर नारी ओकर अर्धांगनी माता अहिल्या ला श्राप बस पत्थर के देह ला धारण करे पड़ के दाई हो। वास्तव में ऐसे कौन घड़ी के बात होही, और वास्तव में ये बात ला पूछत कौन है ना, काबर कहा थे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। तो ये प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट होते भैया कि कोई न कोई है तो माता अहिल्या के बारे में कोनो ला बतावत है, तो कौन ला बतावत है, तब बता दीस कि कृपा करहु रघुवीर मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी ला बतावत है दीदी हो। अब बतावत कौन है, तब महर्षि विश्वामित्र जी महाराज जिन्हें समूचा संसार के विश्वामित्र हरे वही विश्वामित्र हरदाई हो है ना, जिन भगवान राम और लक्ष्मण ला महाराज दशरथ कल मांग के लाल ले रथे अपन यज्ञ के रक्षा करे बर है ना। और यदि भगवान की लीला है ते चलत है ताड़का सुबाहुला मार मुरा के भगवान है ते आगे बढ़त है दाई हो यज्ञ की रक्षा करके यज्ञ हो इस मुनि के सफल। ओकर बाद में कहा महाराज जनक के द्वारा होती यज्ञ धनुष यज्ञ के का आयोजन करे जाते, जैसे साहू परिवार में आज मानस गान के आयोजन करे ही नहीं बरसी श्राद्ध कार्यक्रम के, वैसे महाराज दशरथ जनक के द्वारा धनुष यज्ञ के रचना करे जा चुके रही से विश्वामित्र जी महाराज का आमंत्रण आते और निमंत्रण लपा के राम और लक्ष्मण लधर के विश्वामित्र जी महाराज हे पदार्पण करत रथिदाई हो है ना। रास्ता में आश्रम एक दीख मगवाही और खग मृग जीव जंतु तहनाही। अब पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे और सकल कथा मुनि कहा विशेष लखन सिया रामचंद्र की जय। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़त है, कौन मार्ग में, जैन मार्ग ले भगवान श्री रामचंद्र जी जे रास्ता में रेंगत है ना विश्वामित्र जी के साथ में, वो रास्ता में ना एकदम निर्जन है ना जंगल है ते दिखे दाई हो, एकदम वहाँ कोई जीव जंतु नहीं, बिल्कुल सन्नाटा पसरे हुए, काबर मुनि के श्राप रही से तेकर कारण है ना। तब भगवान ही ते नहना का मुनि ने पूछा थे, देखो वो अंतर्यामी परमात्मा पहले लिखे हो ना कि परमात्मा है तो प्रबल प्रेम के पाले पड़ के भगवान प्रबल प्रेमी है, काकर प्रेमी तो भक्त मन के प्रेमी है दाई हो। अब भगवान के धरा में आए के है ना, परमात्मा के धरा में आए के एक नहीं अनेकों कारण बताई इसकी राम जन्म के हेतु अनेका, अब परम विचित्र एक ते एका। देखो दीदी हो है ना, जेकर कथा ला कोई नहीं पूछे ना, जेकर जीवन की व्यथा कोई नहीं पूछे तेला पूछैया कौन होते, कौन होते भगवान होते, जेकर संसार में कोई देखने वाला नहीं है रहजेला है ना, ओला कौन देखे, परमात्मा देखे। अब ओकरे से दिखते ना कि ज्यादा अति मत कर रे बाबू, हुए हेते सब ला देखते कथे कि नहीं कहे दाई हो, आखिर मन के मुंद रे लेकिन उए हेते कल मुंद का नहीं मुन सकन। अब ओकरे से तीना सदैव सत्कर्म में चलना चाहिए आदमी मन ला है नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि तस फल चाखा। देखो आज कर्म के ये प्रधानता देखो कि गौतम असन ऋषि के नारी हेते ओकर अर्धांगनी हेते माता अहिल्या हेते पत्थर लहुट के परे है दीदी हो है ना। तब हमारा असन नारी परानी के का बात होई बताओ, हमारे जैसे ये जीव के का दशा होही। अब याद रखो मोर सरकार तो अतका कृपालु अतका दयालु कि इस ना माता सबरी के कुटिया में पहुंची भगवान हेते नहना दीदी हो। तब माता सबरी हिलाते एक ठन प्रश्न करती भगवान ला जिज्ञासा बस कथे कि प्रभु क्या आप मुझसे ही मिलने आए हो राम, इस बिहड़ जंगल में, इस बिहड़ वन में अथाह दुख को सहते हुए है ना, अथाह दुख को सहते हुए इतनी कटीली इतनी पथरीली रास्ते में चलते हुए क्या आप मुझसे ही मिलने आए हो ना। कौन
की माता सबरी कथे। तब माता सबरी के बात ल सुन के भगवान की हिदाई हो तब नहीं माता तक मैं लंकापति रावण न मारे बार आया हो अतिक धुर रेंग के नहीं माँ, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, केवल आपसे ही मिलने। अगर मैं आदेश करता ना तो अयोध्या में बैठे बैठे लखनलाल जी महाराज है ना, जो शेषावतार है, जो शेषनाग है, जो पृथ्वी के भार को धारण करने वाला है, वो एक ही क्षण में है ना उस लंका का डंका बजा देता। अरे समूचा पृथ्वी को उलट उलट के रख देते है ना। तब मैं तो आए हूँ तो रावण ल मारे बार नहीं आए हो भैया, तब काय बार आए हैं तब कथे कि मैं आप जैसे है ना गिरे बड़े व्यक्तियों सब समाज के निम्न आखिरी समुदाय से मैं मिलने आया हूँ। कौन की माता जो सबरी के जो शंका के समाधान कर भगवान हेते जवाब दे रही दाई हो। अब आज देखो आश्रम एक दीख मगमाही है ना, जेकर ला कोई नहीं देखे ना तेन ला देखने वाला कौन रथे, भगवान रथे दाई हो। याद रखो जेकर कोई नहीं रहे दुनिया में ना तेकर भगवान रथे, और जेकर कोनो याद नहीं करे ना तेकर भगवान याद करते भैया है ना। अब ये प्रभाव का कर तब भक्ति के प्रभाव है भगवान के। तो एक नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छित न भावा। माता जो अहिल्या है वो बेशक पत्थर पर बनी हुई है, लेकिन पत्थर के अंदर में खुसर के एकदम जप जप करत रहे, भगवान की प्रतीक्षा करत रहे है ना कि मोर राम है ते यही मोर उद्धार करही है ना। अब निसंदेह करुणा वाले परमात्मा की करुणा है ते आज माता अहिल्या के ऊपर बढ़ से बढ़ जावत है। देखो दीदी हो जे कर है ना हम अपन काय करथन भगवान के कथा कथन के नहीं कहन कथन दाई हो, भगवान कर अपन व्यथा बता सकथन, लेकिन जेन हम बोल नहीं सके ना, जेन अपन कथल कही नहीं सके ओकर कथल भगवान हेते के हेल धर लेथे। मुझे ला कोई नहीं पूछे ते भगवान हेते पूछे धर लेथे। माता अहिल्या है ना गौतम नारी श्राप बस। तब मैं कहना चाहूँ कि गौतम नारी श्राप बस कि गौतम नारी पाप बस। ऊपर देह धरी धीर लखन सिया रामचंद्र की जय। अब आओ ये अहिल्या हरे कौन, अब ये अहिल्या कथे कौन ला है ना। आ धन हल्या, आ मतलब नहीं और हल्या मतलब जो कुरूप है ना, कुरूप जो कुरूप नहीं वो अहिल्या। अब ये माता अहिल्या कौन है तो महान सुंदरी राई हो है ना, ब्रह्मा की बेटी महान सुंदरी माता अहिल्या है ना। अब ये माता अहिल्या है तेना कैसन ढंग से इस श्राप बस हुई। एक भजन पश्चात आप सबके बीच में रखे के अथक प्रयास कि परमात्मा है वो आखिर ये माता अहिल्या के शुद्ध काबर लेवर थे है ना। कथे ना कि जेकर कोई नहीं है ओकर परमात्मा होते तो आज ये माता अहिल्या के बारे में काबर माता अहिल्या है बोल नहीं सके दीदी हो है ना। अब ये परमात्मा की लीला कैसे तब की ना कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान तो इसलिए लीला करत रही दाई हो काबर हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखो सी ताम्रिक भगवान है ना। तो इसलिए जिसने भी चित्र लीला करते कैसे जे मन सुन नहीं सके ओकरे सन गोठिया थे, नहीं जे मन बोल नहीं सके जे मन सुन नहीं सके ओकरे सन गोठिया थे। आज ये बोल नहीं सका था ना पत्थरक नारी है तब भगवान ने कर बारे में पूछा थे। आओ एक भजन पश्चात आप सबके बीच में एक कथा प्रसंग आगे रखे के प्रयास कि आखिर ये माता अहिल्या है वो पत्थर क्यों बनी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और कहा भी तो गया सज्जनों की आना जाना मिलना बिछुड़ना, अजी आना जाना मिलना बिछुड़ना यही जीवन की रीत है, पर बिछुड़ के भी जो ना भूले यही तो सच्ची प्रीत है, यही तो सच्ची प्रीत है। बोलिए रामचंद्र सरकार की।